विदेशों में काम करने का सपना लेके गए युवकों को किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध में जबरदस्ती धकेला, ये मुद्दा हनुमान बेनीवाल ने संसद में तो उठा दिया। अब रूस के जो उत्तराधिकारी हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, भारत तो आ गए, लेकिन क्या मोदी जी इन बेरोजगारों की जान को बचा पाएंगे? उन 61 लोगों की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसकी गारंटी कौन लेगा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सर, बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, भारत आ चुके हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से बहुत ही ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग पर हनुमान बेनीवाल ने यह मुद्दा संसद में उठाया कि हमारे 61 भारतीय युवक वहां पर जबरदस्ती युद्ध में धकेल दिए गए हैं, क्या ये सही मौका, और मौका देखकर उन्होंने जो चौका लगाया है उसका रिजल्ट कुछ निकल कर बाहर आएगा कि नहीं? देखिए, इस बात को समझना होगा कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसे सांसद हैं जो प्रमुख मुद्दे तो उठाते ही हैं, लेकिन राजस्थान से भाजपा कांग्रेस के इतने सारे सांसद होने के बाद भी जो प्रमुखता से संसद में गूंजता है, संसद में प्रभाव डालता है, संसद में तमाम सारे नेताओं पर छाप छोड़ता है, वो आज भी हनुमान बेनीवाल ही है। और एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे को उन्होंने संसद में उठाया है जो शायद कई परिवारों की टीस बना हुआ है, कई परिवारों के दुख उसमें व्याप्त है, और कहीं ना कहीं राजनीति से इतर आप सबसे बड़ी चीज समझ के देखिए कि हनुमान बेनीवाल ने वो मुद्दा उठाया है जिनसे ना उनकी राजनीति को फायदा है, ना और किसी को, सिर्फ फायदा है तो पीड़ितों को। तो एक बार फिर साबित किया है कि पीड़ितों के लिए खड़ा होने वाला अगर कोई शख्स है मौजूद तो वो हनुमान बेनीवाल है। न कांग्रेस न बीजेपी अपनी लाइन अलग ही खींच लेते हैं हनुमान बेनीवाल, और ऐसा काम एक बार फिर से किया है क्योंकि हाल ही में जंतर मंतर पे एक धरना प्रदर्शन किया था इन 61 बेरोजगारों के परिवार ने। मुझे लगता है कि जब तक हनुमान बेनीवाल का इंटरफेरेंस नहीं होता तब तक सरकारों का ध्यान भी नहीं जाता। जाहिर तौर पर ये विषय बहुत जटिल है और इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने इसे अब टेकअप कर लिया है। समझने वाली बात यह है कि कई सारे दलाल जो हैं मार्केट में घूम रहे हैं कि आपको विदेश पहुंचा देंगे, आपकी नौकरी विदेश में लगा देंगे, लेकिन असल में उन दलालों के पीछे का सच क्या है, उन्हें किस तरह से मॉनिटर करने की जरूरत है, किस तरह से उन पर लगाम लगाने की जरूरत है, वो हनुमान बेनीवाल ने संसद में बखूबी समझाया भी और कहीं ना कहीं उस तरफ सरकारों का ध्यान खींचा भी। क्योंकि यहाँ से कुछ और प्रलोभन देकर रूस में सैन्य सेवाओं में लड़ने के लिए जब छोड़ देते हैं भारतीयों को, तो ये बेसिक वजह और बेसिक गलती ये है कि जो ये दलाल हैं, जो बोलते कुछ और है करते कुछ और है, उन पर लगाम नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले उन्हीं विषयों को एड्रेस किया है और फिर साफ तौर पे सरकारों को ये कहा भी है कि इन 61 लोगों को भारत में लाना पहले हमारी प्राथमिकता है। जाहिर तौर पर ये जो बात उन्होंने कही वो बिल्कुल बहुत टाइमिंग पर कही, जब ऑलरेडी पुतिन जो है वो आ रहे हैं। लेकिन टाइमिंग का फायदा जब होगा, जब दोनों की बात होगी, पुतिन और मोदी की बात होती है और उसके बाद कुछ रिजल्ट तुरंत निकल कर आता है, क्योंकि वो माता पिता घबराए हुए हैं जिनके बच्चों से बातचीत नहीं हो पा रही है। देखिए, दो चीजें हैं, आप इस दोनों चीजों को समझिए। एक तो हनुमान बेनीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उन्होंने जो भी मुद्दा उठाया है उसका समाधान हुआ ही हुआ है, और दूसरा ये है कि भारत सरकार का भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि जो भी लोग फंसे हुए हैं दूसरे देशों में, अब हमारी विदेशी डिप्लोमेसी इतनी जबरदस्त हो गई है कि हम अधिकतर बार उनको लाने में समर्थ हुए हैं। तो इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में ये चीज है कि नहीं है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को तवज्जो दी है कि जो फंसे हुए लोग हैं वो आए, और ठीक वैसे ही अगर इस बार भी हो जाता है, वो आ जाते हैं, तो समझने वाली बात ये होगी इसका क्रेडिट बहुत बड़ा हनुमान बेनीवाल को भी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं उन 61 परिवारों की दुआएं भी लगेगी। लेकिन उससे बड़ा जो काम
तब होगा जब ऐसे दलालों पर लगाम लगे जो यहां से बोल के कुछ और ले जाते हैं, वहां पे नौकरी कुछ और लगा देते हैं और उससे पूरे के पूरे परिवार बहुत बुरी तरह से आहत हो जाते हैं। क्योंकि विदेश की धरती पर सिर्फ आप एक कंपनी या संस्थान के एम्प्लॉय नहीं होते, आपको उस सरकार के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बंध जाते हो, आपका कोई अपना नहीं होता वहां पर। और ऐसे सिचुएशंस का फायदा ये दलाल जो उठा रहे हैं, उन पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने जो मुद्दा उठाया है वो मोदी जी तक पहुंचे और उनके बीच में कोई बातचीत होए और वो तमाम जो परिवार 61 युवकों के जो परिवार हैं, आज भी संशय है कि हमारा बच्चा सुरक्षित है या नहीं है, इस दुनिया में है या नहीं है, उनकी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सके। अगर आप भी चाहते हैं कि ये समाधान जल्द से जल्द हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक ये बात जरूर पहुंच सके। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।